बैठे हैं श्री हरिदास, श्री हरिदास हैं? श्यामा प्यारी कुंज विहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। सभी गाइए प्रेम से, जय जय श्री हरिदास दुलारी। प्यारी कुंज बिहारी, जय श्री हरिदास दुलारी। प्यारी कुंज बिहारी, जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्री हरिदास बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री हरिदास। श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। श्री आचार्य चरणारविंद की जय। श्री निम्बार्क भगवान की जय। एक सूचना सभी के लिए जो आस्था के माध्यम से सीधा प्रसारण देख रहे हैं, वो यदि 1 बजे के उपरांत न देख पाएं तो श्रीजी वंदना जो आचार्य पीठ का ऑफिशियल चैनल है, उस पर आप इस कथा का प्रसारण आगे भी देख सकते हैं। महाराज जी नमः कुंज विहारण्यै, नमः कुंज विहारिणे, नमः श्री हरिदासाय मुख्य सख्य अवतार, राधालिंगित गात्राय नमः कुंज विहार, नमः श्री हरिदासाय भक्ति मार्गाब्ज भावे, श्री राधा कृष्ण स्वरूपां मयि राधा कृष्ण स्वरूपिण, कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा। पूर्वाचार्य चरणारविंदो, हमारे विराजमान व्यासपीठ को अलंकृत और शोभित करने वाले आचार्य चरण, सर्वप्रथम व्यासपीठ को साष्टांग प्रणिपात करते हुए यहाँ सर्वरूपों में हमारे श्री वृंदावनीय रसिक जन, संत जन, विद्वत जन जो सदा सर्वदा इस प्रेमानंद सिंधु में अवगाहन करते रहते हैं, दास यदि सबका स्मरण करेगा नाम यथा, इसलिए हम सभी आचार्यों को, सभी
महापुरुषों को, संतों को यथासाध्य वंदन करते हुए, दास अधिक समय नहीं लेगा। महाराज श्री तो कह रहे हैं, महाराज जी बोलते रहते हैं, वस्तुतः शायद किसी ने सुना हो, कहीं से आवाज सुनाई दी? गुरुलाल महाराज बोलते हैं? नहीं बोलते ना। इत किंचित मात्र, ये जो कुछ है कर्तुम अकर्तुम सर्व समर्थ हमारे आचार्यों की कृपा का ही प्रसाद। हम लोग समर्थ नहीं हैं, वस्तुतः समर्थ है। अगर सच देखा जाए और पूछा जाए तो जीव पंगु की तरह है, लेकिन इसके मूल में विराजमान क्या है? पंगु लंघिते मूकम करोति वाचा। इसके मूल में यदि दर्शन किया जाए और देखा जाए तो वस्तुतः यहां कृपा ही साध्य है, और मूल के रूप में श्री कृपा आचार्य चरण की कृपा। वस्तु साधन साध्य नहीं है। जीव में न करने की सामर्थ्य है, न देखने की सामर्थ्य है, न बोलने की सामर्थ्य है। वस्तुतः ये सत्य है। और फिर वो भी वृंदावनीय रस, गोपी गीत रस वर्षण के माध्यम से हम लोग श्रवण कर रहे हैं। ये सामान्य कोटि का रस नहीं है। जा में न बकुल बीज लीला ओ महात्म के बर बिहार माधुरी के सार को जो सद हैं, पीबे रसिक सोई जाको ना सुहात और दंपति बस करवे को मादिक बेहतर। ऐसा सर्व साराति सार विशुद्धाति विशुद्धो दिव्याति दिव्य मधुराति मधुर दिव्यतम रस हमारा रस रूप वृंदावन, प्राण धन वृंदावन, जीवन धन वृंदावन। रस ही रस है, रस के अलावा कहीं कुछ नहीं है। रस रूपा कल कमनीय यहां हम यमुना के पुलिन रस रूप धारा के निकट में विराजमान होकर के जिनका मंगलमय हम लोग नित्य सुबह शाम दर्शन करते हैं, ये साक्षात रस निधि, रूप लावण्य निधि, गुण निधि, स्वामिनी की प्राण प्रिय सखी नित्य सहचरी बपू से आज भी दिव्य रूप धारण करके मात्र श्री यमुना का दर्शन करके जीव सद्य पवित्र हो जाता है। अरे पवित्र ही नहीं होता है, मात्र दर्शन करके श्री यमुना का दर्शन करके उस दिव्य प्रेम की प्राप्ति हो जाती है, जिस दिव्य प्रेम के प्यासे हमारे प्रिया प्रीतम प्रिया लाल श्यामा श्याम। इससे बड़ी कमनीयता, कृपालुता और क्या हो सकती है। वस्तुतः यह हृदय की वस्तु है। सब रसन को राज रस या बिनु न हियो सिरा है। सर्व साराती सार विशुद्ध जो रस है ना, श्रृंगार रस सबका राजा है, सर्वोपरि है जय जय। यही तो सार है। प्राण प्रिय नहीं है, ये प्राणों की शोभा नहीं है। शोभा इसलिए है कि हम लोगों के प्राणेश हृदयानंद में विराजमान होकर के जो कीड़ा और विहार करते हैं, तो जीवों की शोभा भी अभिमंडित हो जाती है। महिमा तो प्राणेश की है, प्राण धन की, जीवन धन लाल बिहारी की। ये ना हो तो जीवन व्यर्थ है, अधूरा है। प्रेमियों की वह प्रेम की मादिकता, इसी को गोपी गीत ये विरहानंद है। विरहानंद नहीं, उस विरहानंद में प्रेमानंद प्रकट हो रहा। ये आंसू नहीं है, प्राण धन के लिए। उस विरहानंद में प्रेमानंद का कण कण में दर्शन गोपी कर रही है। और इस विरह रूपी आनंद के जो आनंद रस बिंदु हैं, वो प्राणधन के श्री चरणों का सिंचन कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं। वही तो गोपी गीत।
ऐसा प्रेमानंद सिंधु में अवगाहन करने वाला कोई रसिक, कोई प्रेमी जब अपने प्रेमास्पद स्वरूप प्राण धन के कोमल मंजुल मृदु चरणारविंदों में बैठ करके एकांत निष्ठ होकर के अपने आराध्य देव को हृदय मंदिर में विराजमान करके जब उनकी आराधना उपासना करने लगता है तो मेरे जीवन धन उस प्रेमी रसिक के हृदय से दूर नहीं होते हैं, हृदय गत होते हैं। ये संबंध है, ये भाव है, और भाव उस सरिता की ओर, उस सिंधु की ओर, उस समागम की ओर, उस सागर की ओर हमें ले जाता है जहां प्रेम समुद्र रूप रस गहरे कैसे लागू घाट, जहां प्रेम ही प्रेम है, प्रेम ही प्रेम है, जहां रूप और रस की गहराई है। यह सामान्य कोटि का प्रेम नहीं है, वह जगदाधार सर्वेश्वर नियंता प्राण धन के चरणों प्रेम और प्रेमास्पद, यह दो नहीं है, एक ही तो है। वो प्रेमी रस में डूब करके जब अपने प्रेमास्पद स्वरूप प्राण धन श्यामा श्याम श्री राधा माधव को हृदय में विराजमान करके चिंतन करता है तो यहां रूप और रस की गहराई है। आचार्यों ने इस रस को पिया है, जैसे श्री वृंदावन रस सिंधु है, प्रेमानंद सिंधु है, और इस प्रेमानंद सिंधु में अवगाहन करने वाले रसिक जैसे सिंधु में से मोतियों को चुगने वाले, हम अपनी भाषा में यदि इसको देखा जाए और कहें समझाने की दृष्टि से तो उसको गोताखोर कहते हैं। महाराज जी, ये गोताखोर, और उस सिंधु में, जगत सिंधु में प्रवेश करके मोतियों को चुग करके लाते हैं। लेकिन यह ब्रह्मानंद श्री वृंदावन तो प्रेमानंद सिंधु है, और इसमें छिपे हुए मोती हैं। वो मोती क्या हैं और इसके गोता कौन है? भैया, ये इसके गोताखोर कोई नहीं है, ये हमारे पूर्व आचार्य रसिक जन ही गोताखोर हैं, जो इस रस रूप सिंधु में डूब करके हमारे जैसे सामान्य पामर जीवों को श्यामा श्याम रूपी मोतियों का चयन करके और इस हृदय में विराजमान करते हैं। ये आचार्यों की कृपा, इसलिए वस्तु कृपा साध्य नहीं, साधन साध्य नहीं, कृपा साध्य है। जा पर कृपा करें श्री श्यामा ताई सुनो जस भावे। आज हमें लग रहा है वस्तुतः ये आचार्यों का ही विषय है, इसके अधिकारी आचार्य जन हैं, गुरुजन हैं, और गुरुजन ही साधकों को, शिष्यों को अपने हृदय की वस्तु उपहार के रूप में प्रसन्न चित्त होकर के जीव को श्यामा श्याम रूपी संपत्ति प्रदान करते हैं। अगर गुरुजन ना दें और साधक की लेने की पात्रता ना हो तो एक जन्म नहीं, लाख जन्म भी हम साधना करते रहेंगे। साधन स्वरूप, साध्य स्वरूप मेरे प्राण धन हृदय का स्पर्श भी नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ आचार्यों ने संकेत किया है, चिंता मत करो, हम सामान्य